आपके सामने रूप और बसंत के किस्से से रखूंगी कि जब रानी रूपमती अपनी अंतिम सांसों को गिन रही होती है और राजा से कहती है कि महाराज, मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करना। लेकिन मेहरबानों, वो राजा नहीं मानता। मंत्री के कहने से और प्रजा के कहने से दूसरी शादी कर लेता है। और आइए कवि ने कैसे क्या लिख दिया, यहाँ का हवाला कैसे क्या बताया। हेरे होने हारी बलिवान जगत में सबकी बुद्धि हर ले। हेरे मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। होने हारे बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। भूप ने दूसरी शादी कर ली। मंत्री के कहने से और बार बार प्रजा के कहने से राजा ने दूसरी शादी तो कर ली। और ये पहली बात में कैसे क्या मंत्री के न्यू कहने से भूप की बुद्धि हर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। सलीम पहलवान जी वो 1100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं बाद में, ठीक है। और आइए मेहरबानों, दूसरी बात में कवि ने बताया कि रानी के बार बार मना करने पर भी राजा दूसरी शादी कर लेते हैं। और आइए दूसरी बात में कैसे क्या बता दिया।
कैसी थी और आइए कवि ने कैसे वर्णन कर दिया। मंत्री के कहने तब बने दूधी शादी करेली। ओ ओ ओ उसकी उम्र के बारे में बताया। उसकी उम्र 16 साल की और राजा पूरे 60 साल का। कोई मेल नहीं है दोनों का। जैसे ऊंट और बकरी का कोई मेल नहीं होता, ऐसे ही बुढ़े आदमी और एक जवान लड़की का कोई मेल नहीं होता। बाद में दुख ही पाते हैं और ये लास्ट बात में कैसे क्या तोड़ कर दिया। कितनी खता ख्वारों ने कर ली।